विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सरकारी विभागों में आग लगने का सिलसिला चल रहा है। क्या यह आग जानबूझकर लगाई जा रही है? हाल ही में लोकायुक्त में लगी आग को लेकर उमंग सिंगार का कहना है कि इसमें सिंगस्ट जमीन घोटाले की कई फाइल जल गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार को लीपापोती न करते हुए इसकी स्पष्ट जांच करानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। एनएसयूआई के नेता रवि परमार की सुरक्षा को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि घोटाले उजागर करने वालों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व। सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है। अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनन फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें सीएस की भी एक फाइल थी। सीएस की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार के नाम उसमें थे। कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है, आप सब जानते हैं। चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? और ऐसे जो अधिकारी थे जो इस घबराहट में थे कि अगर इस पे जांच होगी तो हम लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है। इस पे जांच होना चाहिए। और जांच, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एसआईटी करते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, अभी तक की जितनी जांचें हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्ट जांच होगी। लेकिन कांग्रेस और मैं विधायक दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि इसको विधानसभा में इसको उठाया जाएगा कि क्या इतने गंभीर विषय जो है घोटालों के, प्रदेश में कई घोटाले हो चुके, लंबी लिस्ट हो चुकी है, इन घोटालों को लेके अभी तक सही स्पष्ट जांच पटल पे क्यों नहीं आ रही, जनता के सामने क्यों नहीं आ रही? ऐसे कई मामले हैं। आज भी मैंने पेपर पढ़ रहा था, डीनो की भर्ती फर्जी हो गई है गलत नियमों के विरुद्ध। इसके पहले कायाकल्प एक में काफी करोड़ों रुपए आया था। तो स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से खरीदी फरीद में लगा हुआ है फर्नीचरों की। पुराना फर्नीचर जब ऑलरेडी जब आपके स्वास्थ्य विभाग में हर जिले के अंदर डिमांड नहीं थी, उसके बावजूद भी सबको फर्नीचर दिए गए, तो ये भी एक बड़ा घोटाला है। तो मैं समझना चाहता हूं कि चूंकि सब ये लोकायुक्त की लाइन में थी सब फाइलें, और वहां पर आग लगना ही मूल कारण है कि इनको सबको साजिश जो है, इनको सब दबाने का प्रयास किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि इस पे एक विशेष रूप से एक अलग से समिति गठित होना चाहिए, चाहे जुडिशरी जांच होना चाहिए, और उन पे निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि सरकार कार्रवाई करे निष्पक्ष रूप से जनता के। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कागज पे नियम तो है, लेकिन सरकार के कागज के नियम सरकार की प्रमुख संस्थानों में लागू नहीं होते। एक आम व्यक्ति पे होते हैं, एक दुकानदार पे होते हैं। बाजार में आग लगती, किसी घर पे आग लगती है, वहां पर होटल में आग लगती है, उसको पूरा आप फायर सेफ्टी जितने भी नियम उस पर आप लागू कर देते हैं। लेकिन सरकार इस पे क्यों उच्च अधिकारी जो है बैठे, चाहे वल्लभ भवन में, सतपुड़ा में बैठे, इन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार को इस पे वक्तव्य आना चाहिए सरकार। देखिए, विशेष रणनीति क्या, ये तो आपको ही पता है। गए सत्र में हमने भ्रष्टाचारों को लेकर उठाया, और अभी गर्मी का समय चल रहा, 9 तपा का चल रहा है। मैं पहले भी विधानसभा सत्र में उठा चुका हूँ, इस बार फिर उठाऊंगा कि 20,000 करोड़ का आपका नल जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ। 1-1, 2-2 करोड़ की पाइपलाइनें फूट गई।
6 महीने के अंदर ठेकेदारों ने पैसे निकाल के 40-50% कमीशन दे के निकल गए। तो उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं जांच कराई? ये भी एक गंभीर विषय है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर पानी का संकट है। कई नीचे किलोमीटर जाके महिलाओं को पानी लेना पड़ रहा है। तो क्यों सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाती है? क्या ठेकेदारों के लिए बनाती है कि आम जनता के लिए बनाती है? क्योंकि उन बहनों के लिए जो सर पे गड़े रख के कई किलोमीटर चलती है। तो ये एक मानवीय पहलू है। इस पे एक सरकार को एक संवेदनशीलता के साथ अपना परिचय देना चाहिए। नर्सिंग घोटाला तो देखिए ऐसा है कि डॉक्टर फर्जी, नर्स फर्जी, मरीज असली। तो प्रदेश के अंदर एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आम जनता के परिवारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये विश्वास सारंग के कार्यकाल में जिस प्रकार से 150-200 नर्सिंग कॉलेजों को दी गई है मान्यताएं, तो सबसे पहले अधिकारियों के साथ विश्वास सारंग पे कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लाखों रुपए लेके कईयों को मान्यता दी गई अधिकारी और सब मिली भगत से। तो मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे बताएं? और ये मुझे लगता है कि पहले भी शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर पौधारोपण करवाए थे नर्मदा में, उसमें भी मैंने जांच की थी। वही मुख्यमंत्री ने अपनी जांच को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार के घोटालों के नाम पे ये योजनाएं बनाई जाती है और खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग है।